ब्रिजमोहन योग एंड वेलनेस सेंटर में आप सबका स्वागत करते हुए आज मैं आपको सीधे पैर की समस्या, घुटने की समस्या, एड़ी की समस्या, विशेष करके पैर दर्द और घुटने दर्द के लिए हम आज छोटे छोटे अभ्यास बताने वाले हैं। आपको योग मैट पर बैठ करके दंड आसन में बैठना है। दोनों हथेलियों को कमर के पास सीधा रखते हुए कमर से लेकर के माथा आपका 90 डिग्री पे रहेगा, कमर से लेकर के पैर भी आपका नीचे 90 डिग्री पे रहेगा। अब यहाँ से आने के बाद सीधे आपको हम लाते हैं अभ्यास की तरफ। अब इसमें पैर को सीधे रखिए, एड़ी से 90 डिग्री पर खड़ा कर दीजिए और इसमें 10 बार गिन कर दोनों पैर को अपनी तरफ यानी पेट की तरफ खींचिए कस के। 1 2 3 4। इसमें दुपट्टा लगा के भी खींचना है। दुपट्टा लगाइए पैर में, रस्सी हो तो रस्सी या दुपट्टा हो तो दुपट्टा लगा करके अपनी तरफ खींचना है। आप देख सकते हैं दोनों हाथ से कस के खींचेंगे अपनी तरफ 10 बार। ये पूरा मूवमेंट आपका जांघ, घुटना, पिंडली और एड़ी के पास होगा। ऐसा करने से आपके घुटना में दर्द यदि शुरू हो चुके हैं तो धीरे धीरे दर्द ठीक हो जाएंगे। घुटना यदि जाम हो चुका है, कटोरी जाम हो गया है, पटेला जाम हो गया है, तो इससे घुटना भी आपका धीरे धीरे ढीला हो जाएगा। कटोरी आपके जो जाम हो चुके हैं धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे। और घुटने के अंदर कार्टिलेज या आपके ग्रीस सूख रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे मेंटेन में आ जाएगा। यदि किसी को अर्थराइटिस है, घुटने में सूजन हो जाती है, घुटना से कटकट की आवाज़ आती है, तो अंदर की तरफ खींचने में उनको पूरा नहीं खींचा जाता है। इसलिए दुपट्टा लगा के इस प्रकार से आपको 8 से 10 बार खींचना है। अब दुपट्टा हटा देंगे। अब पैर को आगे की तरफ करेंगे सिर्फ 10 बार आगे की तरफ, फिर बीच में ला के रोक देंगे। पैर आगे की तरफ जा रहा है सांस को छोड़ते हुए, फिर पैर को बीच में लाएंगे। पैर आगे की तरफ ले जाएंगे, फिर बीच में लाएंगे। इस क्रिया को आपको 10 बार करना है। सावधानी से देखेंगे, 10 बार करेंगे। घुटना को बचा लीजिए, क्योंकि घुटना में एक बार दर्द हो जाता है तो लोग तबाह हो जाते हैं और जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। अब इस क्रिया को करने के बाद अभी हम लोगों ने केवल पीछे खींचा और केवल आगे की तरफ दबाया। अब आगे और पीछे दोनों साइड में मूवमेंट होगा। 10 बार पीछे, 10 बार आगे। सांस को भरते छोड़ते हुए आप देख सकते हैं कैसे घुटने के पास भी इसमें मूवमेंट जारी है। इस क्रिया को करने से जांघ से लेकर एड़ी तक की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, सबल होती हैं। मांसपेशियां जब मजबूत होगी तो स्वाभाविक तौर पर हमारे घुटना भी हेल्दी होंगे। अब इस क्रिया को करने के बाद 10-10 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पैर को गोल गोल घुमा दीजिए। आज का यह एपिसोड, आज का यह सूक्ष्म क्रिया, छोटा छोटा अभ्यास घुटने दर्द वालों के लिए बहुत लाभकारी है। गोल गोल घुमा लीजिएगा दोनों तरफ से। अब उल्टा घुमाइए, घुमाइए, पूरा आगे की तरफ ले जाना है। एक मिनट रुक जाइए। इसमें देखिए आपको मैं रुक के बता रहा हूँ कि इसमें क्या करना है। इसमें चारों दिशाओं में अभ्यास को ले जाना है। पहले हम दाहिनी तरफ पैर गिराएंगे, रुक के करेंगे, फिर आगे ले जाइए, फिर बाईं तरफ ले जाइए, फिर अपनी तरफ लाइए। समझ आ रहा है ना? इसमें 4 दिशाओं में पैर जा रहा है। यदि लगातार करते हैं तो ये सर्किल बन जाता है। लगातार करेंगे। आपको दिमाग में, आपको मन में ये बैठाना है कि हमारा जो पैर है, हमारा जो तलवा है, पहले बाएं, फिर आगे, फिर बाएं, फिर पीछे। इसको जल्दी जल्दी करेंगे तो गोल गोल सर्किल में आ जाएगा। ये दोनों तरफ से हो गया ये। अब इसके बाद पैर को थोड़ा फैला दीजिए, 1 फीट फैलाइए और अंगूठा को अंदर की तरफ सटाइए 10 बार जमीन की तरफ। और बाहर भी इधर आपको पैर को गिराना है, यानी छोटी अंगुलियां जमीन पर और दोनों बड़ी अंगुलियों को भी अंदर से ज़मीन की तरफ ले जाते हैं। तो हमारे घुटना के पास भी धीरे धीरे इस प्रकार का देखिए मूवमेंट हो रहा है।
अब ये कटोरी भी हमारा धीरे धीरे फ्री हो रहा है, कटोरी पर धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है और घुटने के ऊपर और नीचे की जो हड्डियां हैं वो भी धीरे धीरे मूवमेंट में आ रहे हैं, मांसपेशियां भी मूवमेंट में आ रहे हैं, यानी हर कुछ हमारा एक्टिव हो रहा है पहले से। इस क्रिया को छोटे छोटे बैठकर कहीं पर भी कर सकते, इतना आसान है कि आप रेल में जाते समय पैर पसार के कर सकते हैं, घर में बैठ के पैर पसार के कर सकते हैं, आप कहीं रिलेशन में गए वहाँ भी कर सकते हैं। अब इसको करने के बाद आपको करना क्या है कि दाहिने पैर को मोड़िए, बाएं पर सीधा रखिए, दोनों हाथ से घुटने के नीचे जांघ पकड़िए और 10-10 बार धीरे धीरे मोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरा पैर से करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को सीधा करिए, दाहिना पैर के नीचे हाथ लगाइए घुटने के नीचे और उसे मोड़ दीजिए। एक पैर को, दाहिना पैर को मोड़िए, हाथ नीचे लगाइए घुटने के नीचे अंदर से और पैर को सीधा टाइट करना है, सामने उठाइए दाहिना पैर को और ऊपर की तरफ खींचिए, अपनी तरफ पैर को खींचे खींचे। पहले पैर को पूरा मोड़ लेना है, जांघ को अपनी तरफ खींच लेंगे, हाँ पूरा खींचिए। इसके बाद पैर को टाइट करना है, अंदर से हाथ रहेगा, हाँ पैर को सीधा करिए, वहीं पर जांघ वहीं रखने दीजिएगा। ठीक, समझ गए? इस क्रिया को 5 बार करिए। जांघ को अपनी तरफ खींच के रखना है और वहीं से अपने पैर को सीधा करना है। इस क्रिया को 5 बार करेंगे तो घुटना के ऊपर जांघ पर इसका प्रेशर पड़ रहा है ना। इस क्रिया को करिए, इससे आपका जांघ भी पतला होगा और घुटना दर्द भी ठीक होगा और जांघ से लेकर के पैर तक की मांसपेशियों की ऐंठन भी इससे ठीक होगा, अकड़न जकड़न भी ठीक हो जाएगा दूसरे पैर से भी। तो आज के एपिसोड में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी अभ्यास मैंने बताया जो बैठ करके आप आसानी से कर सकते हैं। इन क्रियाओं को लेट करके भी कर सकते हैं। यदि बैठने में दिक्कत आ रही है तो आप सो करके भी आज का जो सारा अभ्यास है आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।